जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 में जिस भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है उस भर्ती के बारे में आप तो जान ही चुके होंगे। लेकिन फिलहाल बात करूंगा एक अंदरूनी, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल रहता है आप लोगों का, और जो एक वाकई एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हो जाता है एंड टाइम पर। तो उसके लिए मैं एक पहली वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपका मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, और उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे सवाल जो आपके मन में चल रहे होंगे उन भी तमाम चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और आपसे मैं आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके जो भी आपके साथ दिक्कतें आने वाली होंगी या जो भी होंगी, उसमें सब आगे जो खड़ा होगा वो होगा वैकेंसी पॉइंट चैनल। इसलिए आप लोगों से एक ही अपील करूंगा कि आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती में आयु सीमा का जो सबसे बड़ा विवाद बन के खड़ा होता है, उस पर आज सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस भर्ती की डिटेल, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आ रही हैं और क्या इसके पीछे की पूरी सच्चाई है। उसके बाद हम आयु सीमा पे भी आएंगे। तो आइए एक बार देखेंगे आखिरकार की भर्ती बोर्ड ने किस प्रकार से क्या प्रस्ताव भेजा, मतलब मुख्यालय की तरफ से भर्ती बोर्ड को क्या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसमें किस प्रकार से कितने पदों पर ये भर्तियाँ आने वाली हैं और कब तक आएंगी, इसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि फ़िलहाल बात करें तो जो नागरिक पुलिस यानी जो सिपाही आरक्षी सिपाही भर्ती थी वो पूर्ण हो चुकी है 60,244 पदों पर। अब उसके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, सिपाही और बंदी रक्षकों की अप्रैल मई में आएंगी रिक्तियाँ। यूपी में टोटल जो वैकेंसी आने वाली है वो है 28,138 पदों पर। अब उसके बाद इस 28,138 पदों को सम्मिलित रूप से बताया गया है, जिसमें कई पार्ट किए गए हैं, और वो पार्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पुलिस महकमे और कारागार विभाग में 28,138 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस बार पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के 4543 यानी लगभग 4,500 पदों, आरक्षी के 19,220 और बंदी रक्षकों के 2,833 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अप्रैल मई में आवेदन के लिए रिक्तियां निकालेगा। आपको बता दें कि मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से जो इसका प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। और ये जो अब नोटिफिकेशन तैयार करना और उसको उसका पोर्टल तैयार करना, ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो इसकी आवेदन प्रक्रिया होगी, उम्मीदन ये जताई जा रही है कि 20 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी। और ये बहुत तेज़ी से काम होगा, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है कि 2025 आधा बीतने वाला है और आपको पता है कि 2027 में चुनाव है, और 4 प्रकार की वैकेंसियों को क्लियर करने में लगभग से लगभग 1.5-2 साल लग ही जाएगा। मतलब चुनाव के पहले ये भर्तियाँ सारी क्लियर होकर रहेंगी, हर हाल में कोई भी वैकेंसी पेंडिंग नहीं रह जाएगी। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दरोगा भर्ती का जिक्र किया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने पिछले साल ही इतने पदों पर आरक्षियों की भर्ती किया है, जिसका अंतिम परिणाम इसी महीने आया था। अब इन रिक्रूटों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। भर्ती बोर्ड अध्यक्ष और डीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक पुलिस महानिदेशक मुख्यालय सब इंस्पेक्टर के 4,500 पदों पर अधियाचन मिला है। इसमें सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के ये मतलब सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आयु सीमा का जिक्र नहीं किया गया। और आपको बता दें कि 2833 पदों पर नियुक्ति है। साथ ही रेडियो सहायक परिचालक के 44 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 11 से 53 पदों पर भर्ती अप्रैल मई में। मतलब तमाम जितनी भी भर्तियां हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यूपी पुलिस महकमे में जितने प्रकार की पोस्ट होती हैं उन सभी के लिए भर्तियाँ आपके सामने देखने को मिलेंगी। और ये एक बहुत बड़ा सुनहरा चांस है। जिन्होंने 60,244 में अपना झंडा नहीं गाड़ा, उनके लिए ये पूरा 100% चांस है, क्योंकि जो थोड़े बहुत मार्क्स से पीछे रह गए, अगर वो अपनी स्पीड, अपनी तैयारी को और धार देंगे तो यकीनन वो दरोगा भर्ती में ज़रूर अपना जो है झंडा गाड़ पाएंगे। फिलहाल ये रही आपकी भर्ती संबंधित डिटेल। अब उसके बाद आइए बात करते हैं आयु सीमा की। एक तरफ आपकी आयु सीमा काउंट होती है यूपी कांस्टेबल लेवल की भर्ती के लिए, जो कि जिसकी एलिजिबिलिटी होती है 10+2, और वहीं दूसरी तरफ होती है आपकी यूपीएसआई भर्ती के लिए, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन। किसी भी जो यूनिवर्सिटी होती है उनमें से आपको अगर स्नातक की डिग्री प्राप्त है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद इसकी जो आयु सीमा होगी वो क्या होगी और कब से क्या काउंट की जाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के हर मुद्दे को उठाना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो नोटिस थी कि जब हम तमाम अभ्यर्थियों ने मिलकर एक बड़े पैमाने पर प्रदेश लेवल पर एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें सरकार ने 3 साल की आयु सीमा में छूट दे दी थी। 18 से 22 आयु सीमा काउंट की जाने वाली भर्ती में 18 से 25 हो गई थी।
ये जनरल की थी, बाकी अन्य कैटेगरियों में भी 3-3 साल की छूट दी गई थी। उसके बाद ये छूट देने के बाद जो आयु सीमा थी वो ये थी, जिसमें पुरुष वर्ग के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आयु सीमा थी 23-24 वाली, वो 18 से 25 हो गई थी। जनरल महिला के लिए 18 से 28 थी। पुलिस कांस्टेबल में ओबीसी SC ST के लिए 18 से 23 थी, और वहीं बात करें महिला की तो 18 से 33 थी। तो ये तमाम थी जो कि आयु सीमा में छूट के बाद ये चीज़ हुई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती। ये आपके सामने पूरा प्रोफार्मा खुला हुआ है दरोगा भर्ती का 2021 का। 2021 भर्ती में चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। आयु सीमा का लेकर सबसे बड़ा जो आपके मन में सवाल था वो ये था दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम एज लिमिट थी और मैक्सिमम एज लिमिट थी वो थी ये 21 साल से लेकर 28 साल। अब उसके बाद ये कब से काउंट की गई थी? 1 जुलाई 2021 से। और उसके बाद भर्ती कब आई थी? ये आई थी आपकी 1 अप्रैल 2021 को, तो 1/7 से काउंट की गई थी, मतलब उसी साल के जुलाई से। अगर ये लास्ट में आता तो 1 जनवरी से काउंट होता, मतलब ये कि अगर अगस्त के बाद की भर्ती होती तो ये जो एज लिमिट थी ये आपकी 1 जुलाई से काउंट होती, वो भी अगले साल के। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 21 से 28 थी। उसके बाद वही जो होता है रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा का रूल्स, जो कैटेगरी वाइज जो छूट रहती है वो रहती है। तो ये तमाम चीज़ें थी दोस्तों आयु सीमा के लिए अगर छूट का लेकर। लेकिन अब उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल भर्ती में तो नहीं कह सकते, मगर जो भर्तियां बहुत दिनों से नहीं आई उन भर्तियों को अगर अब सरकार जो है प्रकाशित करती है तो उसमें उसको आयु सीमा की छूट देनी चाहिए। लेकिन बात करें यूपीएसआई की कि 2021 में भर्ती आई, अब 2025 में आने जा रही है, यानी पूरा देखें 4 साल का गैप, सेम टू सेम, क्योंकि ये भी अप्रैल में भर्ती आई थी और ये भी अप्रैल में भर्ती आने जा रही है। पूरा 4 साल हो चुका है। अब इस 4 साल में भर्ती आने जा रही है तो आप खुद कयास लगा सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। 4 साल बाद भर्ती आ रही है, मिनिमम से मिनिमम 2 साल की आयु सीमा की छूट तो मिलनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल एक बार इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद क्या करना है वो तब डिसाइड किया जाएगा। फ़िलहाल ये आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न था वो मैं दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ, और आप लोगों के लिए हर तरह की आवाज़ उठाने के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ है। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।